वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो वो आपके पास सबसे पहले जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और अगर आपने मेरे नंबर सिस्टम की वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 के, तो आप मेरे पहले पार्ट 1 की वीडियो को देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज गो टू माय फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो एंड वॉच द वीडियो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो फिर पार्ट 2 आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज पहले जाकर, अगर आप नए हैं तो पहले जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 पर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसा कि हमने पहले की भी वीडियो में हमने सीखा था, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ले लेते हैं। जैसे कि हमने पहले की भी वीडियो में सीखा था कि अगर 2 की पावर 0 होगी तो 1 होगा, 2 की पावर 1 होगी तो 2, 2 की पावर 2 होगी तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 होगी तो 16 एंड 2 की पावर 5 होगी तो 32 एंड 2 की पावर 6 होगी तो 64। तो ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, हमें जहां तक चाहिए होता है वहां तक। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो हमें देखो, हमें उतना ही लेना है जितना हमारे को ये वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास वैल्यू क्या है, 10101। तो हम इन वैल्यू को क्या रखेंगे, इनके नीचे रखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने पिछली वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि हमें उन ही वैल्यूज, यानी हमें उन वैल्यूज को ही ऐड करना है जिन वैल्यूज के नीचे 1 है, यानी जिन वैल्यूज के नीचे 1 है सिर्फ हमें उन वैल्यूज को ही ऐड करना है। और हम ऐड किसको करते हैं, आप सबको पता है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि हम ऐड करते हैं इनके ऊपर वालों को। ठीक है, तो 1 के नीचे, 16 के नीचे 1 है एंड 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो ये तीन हमारे 1 1 है। तो हम इन तीन को ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इन तीन को ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ऐड करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 21। कितनी आ गई, 21। तो 21 ही हमारी क्या हो गई, डेसिमल वैल्यू हो गई। क्या हो गई, डेसिमल वैल्यू हो गई। तो ये आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम क्या करते हैं, हम उन वैल्यूज को ऐड करते हैं जिनके नीचे 1 होता है और जिनके नीचे 0 होता है, हम उन वैल्यूज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो 21 10101 बाइनरी वैल्यू का जो कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन होगा वो होगा कितना, 21। ठीक है, 21। और इसकी बेस कितनी होती है, बेस होती है 10। कितनी होती है बेस, बेस होती है 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है।
तो चलिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी ऑक्टल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में। जब हम ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं तो हम 3 वैल्यू ऑफ पेयर लेते हैं, 3 नंबर ऑफ पेयर लेते हैं। यानी ये शुरू के जो 3 नंबर है उन्हीं को हम पेयर में लेंगे और उन्हीं की तरह हम 3 करके करेंगे। तो 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, तो हम 3 वैल्यू लेंगे, यानी ये 3 वैल्यू लेंगे और इसके आगे की 3 वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। और मैंने बताया है अभी आपको कि जिसके नीचे 1 हो हम उसी को ऐड करेंगे। तो 1 किसके नीचे है, 4 और 1 के नीचे, तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे भी ये तीनों वैल्यू किसकी होंगी, इसकी 4 2 और 1 की। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू जो 1 है वो किसके नीचे है, वो 2 के नीचे। किसके नीचे है, 2 के नीचे। तो यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्टल कन्वर्जन वैल्यू जो आएगा वो कितना हो गया, वो कितना हो गया 25 हो गया। वो कितना हो गया 25 हो गया। और 25 ऑक्टल कन्वर्जन का बेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम देखेंगे कि अगर हमें बाइनरी को अगर हमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ऑक्टल में हमको 3 नंबर ऑफ पेयर लेना है और हेक्साडेसिमल में कितना लेना है, 4 नंबर ऑफ पेयर लेना है। यानी राइट साइड से 4 नंबर, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो उस 0 वैल्यू को तो हमें काउंट करना नहीं है। तो अब देखो हम देखेंगे कि किस किस के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है एंड 1 के नीचे 1 है। तो 4 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। ठीक है, तो सेम इस तरह से ये 1 किसका हो गया, ये 1 इसका हो गया। तो 1 के नीचे किसका है, 1, तो 15। तो हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो गई, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। तो 15 और हेक्साडेसिमल की हमारी बेस कितनी होती है, 16। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। अगर आप में से अगर किसी को ये कन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखें। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो उसको जाकर जरूर देखें। तब आप इस पर आए तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि हम ये कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हम कन्वर्जन किस तरह से कर रहे हैं इसमें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हम डेसिमल में ही आगे बढ़ेंगे एंड देन क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम अब हम करेंगे एक और दो कन्वर्जन और करते हैं, 2 कन्वर्जन और करेंगे कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑक्टल, सॉरी स्टार से डिनोट कर देते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को हम देखेंगे कि ये कन्वर्जन हमारा किस ढंग से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें ऑक्टल ऑक्टल कन्वर्जन करना होगा, ऑक्टल से कहाँ करना पड़ेगा हमें, अगर हमें ऑक्टल से, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हमें
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑक्टा टू डेसिमल हेक्साडेसिमल में करते हैं तो हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 जो होता है वो क्या होता है? स्टेप 1 जो हमारा होगा, फर्स्ट वी चेंज द ऑक्टल वैल्यू इन बाइनरी वैल्यू, ठीक है, बाइनरी वैल्यू। यानी जो हमें, ठीक है, तो हमें जो भी हमें पहली जो वैल्यू हमें चेंज करनी है, हमें जो ऑक्टल वैल्यू की वैल्यू को चेंज करनी है, तो हमें क्या चेंज करना है? हमें उसको बाइनरी वैल्यू में चेंज कर देना है, ठीक है। तो बाइनरी वैल्यू में हम अपने उसको वैल्यूज को लिख लेते हैं 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, ठीक है। ये रही हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी है ऑक्टल वैल्यू, यानी ऑक्टल वैल्यू में यहाँ पे हम 8 लिखना भूल गए थे, तो 8 लिख देते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पहले हमें ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में चेंज करना है। तो बाइनरी वैल्यू, तो देखो पहले हम 3, 4, 5 को अलग लिखते हैं, ठीक है। 3, 4 और 5। अब हम देखेंगे कि इनको 5 और 4, 3 को कैसे हम बनाएं, ठीक है। तो इसको हमें जब हमें तोड़ना है तो इसे हमें किस में तोड़ना है? 3 बिट बाइनरी में, जैसा कि हमने पहले भी सीखा था और मैंने आपको बताया था कि हम ऑक्टल वैल्यू को 3 बिट बाइनरी में तोड़ेंगे। 3 बिट बाइनरी मतलब दोस्तों 3 नंबर ऑफ पेयर, ठीक है, 3 नंबर ऑफ पेयर 3 बिट बाइनरी में तोड़ेंगे। तो अगर हमें 5 बनाना हो तो 5 बनाने के लिए, यानी 3-3 नंबर की हमें पेयर लेना है, 3-3 नंबर का, तो 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 5 5 5 बना, 3 नंबर पेयर हमें लेना है राइट हैंड साइड से, तो मानो 1, 0, 1। देखो, अच्छा, सॉरी, अगर हमें ये 3 हमें लेना है, क्योंकि मैंने बताया 3 नंबर ऑफ पेयर लेना है, तो 3 नंबर ऑफ पेयर लेना है। अब हमें 5 बनाना है, तो 5 हम किसको जोड़कर बना सकते हैं? 4 को, 4 को और 1 को, 4 और 1 को। तो 4 और 1 के नीचे हम 1 1 लिखेंगे और 2 के नीचे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई? 101 आ गई, ठीक है। अब सेम इसी तरह से अब हमें 4 की वैल्यू, बाइनरी वैल्यू जाननी है। तो 4 की बाइनरी वैल्यू हम किसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा? तो अगर हम सिर्फ 4 को जोड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 को, अगर हम सिर्फ 4 को लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो हम बाकी दोनों वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो ये क्या हो गई? ये वैल्यू 100, ठीक है। सेम इसी तरह से, सेम इसी तरह से इसे हम लिख देते हैं 100, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? 3 की वैल्यू चाहिए, 3 की बाइनरी वैल्यू चाहिए। 3 की बाइनरी वैल्यू हमें किन दोनों को जोड़ने पे? 2 और 1 को जोड़ने पे। तो 2 और 1 को हम 1 से डिनोट कर देंगे और 4 को हम क्या करेंगे? 0 कर देंगे। तो 3 की जो बाइनरी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 0, 1 एंड 1। तो अब देखो ये हमारे पास इन सेपरेट नंबर्स की बाइनरी वैल्यू आ गई। तो सेपरेट नंबर्स की बाइनरी वैल्यू आ गई, तो इन बाइनरी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? हम इन बाइनरी वैल्यू को हम कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है, कंबाइन करके लिख देंगे। यानी कौन कौन सी आई है हमारी दोस्तों? 0, 111, 00, 101। तो ये है हमारी क्या? बाइनरी वैल्यू, ठीक है।
ये हमारी क्या आ गई, बाइनरी वैल्यू, इसको हमने कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब इस बाइनरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या है दोस्तों, स्टेप 2 क्या है, तो चलिए स्टेप 2 देखते हैं हम। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2 है हमारे पास, स्टेप 2 जो है हमारे पास वो है कि देन वी चेंज द बाइनरी वैल्यू इन हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड स्टेप। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो चलिए हम लिखते हैं, हमारे पास जो कंबाइन करके वैल्यू आई है उसको हम लिख लेते हैं। पहला था, सॉरी, 0 1 ट्रिपल 1 1 1, थोड़ा स्पेस दे दे के लिख रहे हैं ताकि समझ में आए हमें, 00 1 0 एंड 1। ठीक है, अब हम इसके ऊपर की वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 64। हमें ज्यादा चाहिए नहीं, हमें चार चार वैल्यू, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड से चार वैल्यू पेयर लेते हैं। चार मीन्स ये, ठीक है, ये, और इसको क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से चार चार, यानी चार, ये चार, यानी ये चार, ठीक है, ये चार, और फिर ये चार। जीरो को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन चारों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे उन्हीं को जिनके नीचे 1 1 है, यानी 4 प्लस 4 के नीचे 1 है और एक 1 के नीचे 1 है, तो हम 4 और 1 को जोड़ेंगे। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इसके ऊपर क्या है, 8 4 2 एंड 1। तो देखो 1 1 किसके नीचे, 8 प्लस 4 प्लस 2, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 8 4 12 2 14, यानी 14। तो हमारे पास जो वैल्यूज हो गई वो कितनी होगी, 14 और 5, यानी 1 4 5। ठीक है, 1 4 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम रुकेंगे, 1 4 5 16 ये होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन आप जब वहां पर देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी E5। E5 क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो हेक्साडेसिमल में होता है वो 10 के बाद, यानी जो 10 के बाद, सॉरी 9 के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो अल्फाबेटिक हो जाती है, यानी 10 A B C D E। आप मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने, हमारी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पिछली वीडियो को देखें, उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो यानी ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, E5, E5, ये हमारी क्या हो गई, हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो
आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही मैं और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लाने में मदद करता हूँ। और अगर आपने अब तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे कोई भी नई वीडियो आए तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तो आज के लिए बाय।